हेलो गाइस। तो आज हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में करने वाले हैं। तो गाइस आई होप कि जो पीछे लेक्चर्स आपको पढ़ाए हुए हैं उन सब के बारे में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होने के बाद हम सीधा ही आज ये लेक्चर पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 7 है ये। आज हम इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। ठीक है गाइस। और इसमें हम एक इलस्ट्रेशन को करेंगे, हम बताएंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह बनती है। तो बढ़ते हैं लेसन की तरफ, देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ये ड्यूअल कंसेप्ट जो होता है अकाउंटिंग का उस पे बेस होती है। ड्यूअल कंसेप्ट क्या होता है, जिसमें ये बताया होता है कि डेबिट जो है जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट भी होना चाहिए। ठीक है, जितना ही हमारा डेबिट होगा उतना ही हमारा क्रेडिट भी होना चाहिए। अब इसमें गाइज हम कौन है, इसमें हम कौन है, इसमें हम कौन है, इसमें हम है गाइज बिजनेस। हम है कौन, बिजनेस। ठीक है, हम कौन है, हम नहीं है। हम कौन है, हम बिजनेस हैं, ऑनर नहीं है हम। ठीक है, याद रखना जब भी हम की बात करते हैं बिजनेस में यानी कि अकाउंटिंग में हम कौन होते हैं, हम बिजनेस होते हैं। ठीक है, तो बिजनेस में क्या होगा, ठीक है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हर एक ट्रांजैक्शन के मैंने कहा कि ड्यूअल कंसेप्ट होता है, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट होता है। इसमें क्या होगा कि एसेट्स जो होंगे वो कैपिटल और जो लायबिलिटी होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर हमारे एसेट्स होते हैं। कैपिटल क्या है, जो ऑनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, वो हो गई कैपिटल। अब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारी इक्वेशन बनती है, क्या क्या होता है। इक्वेशन पे जाने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए आप यहाँ पे कि ट्रांजैक्शन जो होती है, ठीक है, हमारी इक्वेशन के दोनों साइड सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऊपर नीचे है, अगर बराबर हमारा इक्वल नहीं आ रहा है, इट मीन्स आपकी कहीं पे मिस्टेक हो रही है, आप कहीं इक्वेशन में गलती कर रहे हैं। ठीक है, और एक अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना जान लो कि अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। तो एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि भाई जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है, क्या ये बिजनेस का क्या है, बिजनेस की एसेट है, लायबिलिटी है? प्रॉफिट जो है क्या ये बिजनेस का एसेट है या लायबिलिटी है? अमूमन बच्चों का आंसर होता है कि सर ये एसेट है। बिल्कुल भी एसेट नहीं है। अरे भाई देखिए, प्रॉफिट हुआ है ना, हमें क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है। तो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो हमें स्टार्ट किसने किया है? भाई स्टार्ट तो हमें किसने किया है, जो कैपिटल लगाई है वो तो ऑनर ने लगाई है। अब तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उस ऑनर को पैसा देना है। ठीक है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ठीक है, समझ लो यहाँ से कि भाई बिजनेस ऑनर ने मुझे स्टार्ट किया है, यानी कि ऑनर ने हमको स्टार्ट किया है, ऑनर ने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो प्रॉफिट भी ऑनर को जाएगा। यानी कि ये हमारी एसेट साइड में नहीं आता। अभी आपको बताऊंगा कि एसेट साइड में क्या क्या आता है और जो हमारी लायबिलिटीज और कैपिटल साइड है वहां पे क्या क्या आता है। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। क्या होता है ऑनर्स इक्विटी? वही होता है कैपिटल। एसेट्स में क्या आते हैं हमारे, जैसे कैश, इन्वेंट्रीज, बिल्डिंग्स, लैंड लिया हमने, कोई इक्विपमेंट खरीदा हमने। ठीक है, कोई इक्विपमेंट है हमारे पास, अकाउंट्स है, अकाउंट रिसीवेबल हैं, जो मार्केट की सिक्योरिटीज हैं। यानी कि एसेट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि एक फिक्स्ड एसेट होते हैं और एक क्या होते हैं, यानी कि एक लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं और एक शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं। तो लॉन्ग टर्म एसेट क्या होते हैं, जो एक साल से ज़्यादा हमारा जो कैश है उसमें कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, एक साल से ज़्यादा वो टाइम लेते हैं। और शॉर्ट टर्म ये एसेट्स जो हैं उसमें क्या होता है कि वो एक साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एसेट्स के बारे में हमने पीछे पढ़ा है। अगर आपको नहीं समझ आता है एसेट के बारे में, अभी एक बार फिर उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। उसके बाद लायबिलिटीज क्या होती हैं, व्हाट वी ओ, जो हमें वापस करना है। वो क्या है, अकाउंट जो पे करने हैं, वेजेस हमें पे करनी है, टैक्स पे करने हैं, नोट्स पे करने हैं, बॉन्ड्स पे करने हैं, इंटरमीडिएट जो टर्म डेबिट वगैरह है वो सब हमें पे करना है। जितना भी कर्जा है वो हमें पे करना है, वो हो गई लायबिलिटीज। ठीक है, वो लायबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है, जितना हमारा एसेट होगा उतनी हमारी लायबिलिटीज और ऑनर्स की इक्विटी दोनों मिलाकर होगा। ठीक है, जैसे कि ऑनर इक्विटी क्या हो गई, जो प्रेफर्ड स्टॉक है उसका, जो कॉमन स्टॉक है, जो कैपिटल का सरप्लस है, रिटेन्ड अर्निंग जो है, ये सब किस में आता है, ये सब आता है गाइज हमारा जो लायबिलिटी साइड है। तो गाइज बढ़ते हैं आगे।
देखते हैं अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को। तो गाइज इंपॉर्टेंट टिप्स जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा अकाउंट्स में जब भी हम पढ़ेंगे, आगे जर्नल पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे, उसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हम कौन हैं। हम कौन है गाइज? हम बिजनेस हैं। हम कौन हैं? हम बिजनेस हैं, ऑनर नहीं हैं। हम बिजनेस हैं, हम ऑनर नहीं हैं। जो प्रॉफिट होगा वो हमारी लायबिलिटी होगी। वो क्या होगी? हमारी लायबिलिटी होगी। ठीक है, तो कुछ टिप्स आपको समझाऊंगा मैं यहाँ पे, उन टिप्स को आप अच्छे से समझिएगा। देखिए, जो प्रॉफिट है हमारा वो क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है, अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। उससे क्या होगा? जो कैपिटल है वो बढ़ेगी। कैपिटल है बढ़ेगी। अगर प्रॉफिट है तो ऑनर को अगर प्रॉफिट मिलेगा तो उससे क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगी ना। उसके बाद एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस अगर होगा तो प्रॉफिट हमारा कम होगा। ज़्यादा खर्चा करेंगे तो प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है कम होगा। अगर प्रॉफिट कम होगा तो हमारी कैपिटल भी उसमें से, कैपिटल में से कम हो जाएगी। ठीक है, जब हमें कोई इनकम आएगी, अगर वो इनकम आएगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। क्या होगा गाइस? इनकम आएगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। उससे क्या होगा? हमारी कैपिटल भी बढ़ेगी। प्रॉफिट बढ़ेगा, कैपिटल भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर, समझ आया? अब उसके बाद ड्राइंग्स क्या है गाइस? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का यूज करना। अब जो बिजनेस का ऑनर है, जो बिजनेस का, ठीक है, वो ड्राइंग को कैश में भी क्या कर सकता है? बिजनेस से निकाल सकता है। जो कुछ स्टॉक वगैरह है, जो गुड्स वगैरह है, उसको भी अपने लिए पर्सनल यूज के लिए निकाल सकता है। एसेट्स जो है जो बिजनेस की, वो भी अपने पर्सनल यूज के लिए वो यहाँ पे निकाल सकता है। अगर कैश निकालेगा, अगर कैश हमारा माइनस होगा तो कैपिटल भी हमारी माइनस होगी। देखो, ड्राइंग जब भी करेंगे पर्सनल यूज के लिए, जब भी निकालेंगे, उससे हमारी कैपिटल माइनस होगी। ठीक है, अगर उसने कोई पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स ले ली, ठीक है, उससे भी हमारी कैपिटल क्या होगी? माइनस होगी। अगर उसने क्या किया, जो ऑनर है, अगर वो बिजनेस की एसेट लेके घूम रहा है, गाड़ी लेके घूम रहा है, ठीक है, जो हमने बिजनेस के लिए मोटरसाइकिल वगैरह रखी है वो लेके घूम रहा है, ठीक है, तो बिजनेस का में क्या होगा? एसेट अगर माइनस होगी, अगर एसेट को निकाला, एसेट का खर्चा किया, तो कैपिटल का ऑब्वियस सी बात है कैपिटल में भी घाटा होगा। ठीक है, फिर है गाइज हमारा आगे डेप्रिसिएशन। क्या है गाइज? डेप्रिसिएशन। गाइज ये आपको याद रखने ही रखने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कि अगर ये होगा तो हमारे कैपिटल से क्या होगा। ठीक है, कैपिटल हमारा प्लस होगा या कैपिटल हमारा माइनस होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अगर हमने क्या किया, किसी चीज को यूज किया, किसी चीज को यूज किया हमने, 1 साल यूज किया, 2 साल यूज किया, तो बाद में क्या हो जाता है? सेकंड हैंड, जिसको बोलते हैं ना सेकंड हैंड। तो आप समझें कि सेकंड हैंड जो मोबाइल लेते हैं, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो कम क्यों हो जाती है? उसकी कास्ट जो है कम क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने उसको क्या किया है? उसको यूज किया है। यूज करने के बाद किसी भी फिक्स्ड एसेट की जो है क्या हो जाती है? रिडक्शन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, बिल्डिंग हो गया, प्लांट कोई हमने लगाया, उसकी भी बाद में वैल्यू में क्या रिडक्शन हो जाएगी। मशीन हमने ली, उसकी भी वैल्यू में रिडक्शन हो जाएगी। गाइज आई होप कि आपको ये टिप्स समझ आ गई होंगी। इसका इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है गाइज, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले डेप्रिसिएशन से हमारे जो एसेट्स हैं, ठीक है, उनमें गिरावट आती है। एसेट्स में क्या आती है? गिरावट आती है। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन हमारा क्या है गाइज? डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है। अब मैंने कहा कि जब भी हमारा एक्सपेंस होगा, जब भी हमारा एक्सपेंस होगा, उससे क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। अगर प्रॉफिट कम है तो कैपिटल भी हमारी कम हो जाएगी। आई होप गाइज कि आपको यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो अब याद रही होंगी। ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है, इसको हम समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व भी किया हुआ है, इसकी इक्वेशन भी बनाई हुई है अगले पेज पे। पहले हम देखते हैं कि इलस्ट्रेशन से पहले एक चीज़ आपको और समझाना चाहता हूँ मैं गाइज। तो गाइज वो चीज़ क्या है उसको समझिएगा ज़रा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि हमने क्या लिया, गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स ली, कॉस्टिंग है उसकी 200 रुपीज़, ठीक है, इज सोल्ड फॉर ₹300। ठीक है, मेरे पास जो गुड्स है उसकी कास्ट जो है वो 200 रुपीज़ है और उसको मैंने सोल्ड किया, बिजनेस ने सोल्ड किया उसको 300 रुपीज़ में। ठीक है गाइज, अब देखिए गुड्स क्या है, गुड्स क्या है? ये तो हमारी एसेट्स है। ठीक है, अब मैंने गुड्स को बेचा, कितने में बेचा मैंने? गुड्स को मैंने 200 में बेचा, तो गुड्स मेरी क्या हो गई? गुड्स मेरी माइनस हो गई।
तो मुझे क्या आया वहाँ से, कैश आया। कैश कितना आया मेरे पास, कैश आया मेरे पास 300। कैश का आया गाइज मेरे पास 300। तो अब यहाँ से मुझे क्या हुआ, गुड्स थी मेरी 200 की, कैश आया मेरे पास 300। तो गाइज हमें यहाँ से क्या हुआ, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ ना। तो अगर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट क्या होता है हमारा, जो बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो होती है गाइज कैपिटल। वो क्या होती है, जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो होती है कैपिटल। अब कितने रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, 100 रुपीज़ का, तो कैपिटल कितनी बढ़ेगी हमारी, कैपिटल बढ़ेगी हमारी 100 रुपीज़। ठीक है, कैपिटल कितनी प्लस होगी हमारी 100 रुपीज़, यानी कि बिजनेस में जितना प्रॉफिट हुआ है उतनी ही हमारी कैपिटल भी बढ़ेगी। आ गया कि नहीं आ गया बराबर, देखिए यहाँ पे। ठीक है, कैश में से गुड्स को माइनस किया। ठीक है, कैश कितना दिया उसने, 300 रुपीज़ दिया, गुड्स कितने की थी, 200 की थी, प्रॉफिट निकला हमारा यहाँ पे 100 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होती है हमारी लायबिलिटी, यानी कि कैपिटल साइड में इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो कैपिटल हमारी क्या हो गई, 100 आई, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट हुआ था हमारा 100। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको यहाँ पे इस चीज़ के बारे में समझ आ गई होगी। देखो गाइज, सेम इफेक्ट होना चाहिए दोनों साइड में। इस साइड भी क्या आया था मेरा, 100 रुपीज़ आया था, 100 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल में भी कितना ऐड हुआ, 100 रुपीज़ ऐड हुआ। तो आया कि नहीं आया सेम इफेक्ट, सेम इफेक्ट आया कि नहीं आया। गाइज आपके पास अगर समझ नहीं आता है, आपके पास एक पावर है, वो है पॉज बटन। पॉज कीजिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, एक बार फिर से वीडियो को देखिए, तो आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो गाइज देखते हैं आगे क्या है। रमन स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश 5 लाख। रमन जो है बिजनेस स्टार्ट करता है 5 लाख रुपए से। तो गाइज क्या किया, कैश, क्या किया रमन ने, बिजनेस को कैश से स्टार्ट किया। कितने कैश से स्टार्ट किया, 5 लाख रुपए से। तो गाइज देखिएगा, एक बार हम वहां देखेंगे, एक बार यहाँ देखेंगे। ठीक है गाइज, देखिए रमन ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। कितना कैश लगाया रमन ने, 5 लाख रुपया। कितना कैश लगाया रमन ने गाइज, 5 लाख रुपया। ठीक है, 5 लाख कैश लगाया, तो अब उसने कैश लगाया वो तो कैपिटल भी बन जाएगा। ठीक है, कैपिटल साइड में भी वो कैश आ जाएगा, याद रखना गाइज। ये 5 लाख, यहाँ भी 5 लाख। ठीक है, अभी तो इक्वल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। उसके बाद अगला देखते हैं, आपको क्या करना है। सबसे पहले ये जो इसका जो हमारा बनाने का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए, सबसे पहले आपको एक लंबी लाइन ड्रॉ करनी, जैसे मैंने यहाँ पे की है। एक साइड एसेट लिख लो, एक साइड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल लिख लो। ठीक है, आपको पता है कि एसेट में मैंने पीछे बता दिया कि एसेट में हमने किस किस चीज़ को काउंट करना है और लाइबिलिटीज में किस किस चीज़ को काउंट करना है। ठीक है, उसके बाद एक लंबी सी लाइन खींच लो। क्या करना है, ज़्यादा साइड आपको 60% मान लो, 60-40 का रेशियो ले लो। 60 आपने रखना है एसेट के लिए, 40 रखना है आपने किसके लिए, लायबिलिटीज के लिए। ठीक है, जैसे मैंने पेपर को जो है हॉरिजेंटल वे में रखा है, उस तरह से आपको पेपर को हॉरिजेंटल वे में रखना है। फिर इसको देखना है। देखिए गाइस, कैश कितना आया हमारे पास, कैश खर्चा उसने 5 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, कैश कितना है अब, 5 लाख रुपए है। टोटल कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल भी हमारे पास 5 लाख रुपए है अभी। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन को। ओपनड बैंक अकाउंट विद अमाउंट 48,000। ठीक है, उसके पास कैश कितना था, 5 लाख का उसके पास क्या था, 5 लाख का उसके पास कैश था। उसमें से उसने बैंक अकाउंट खोला, खाता खुलवाया, खाते में कितने डाले, 4,80,000। कितने डाले गाइज, 4,80,000। अब देखिए उसने क्या किया, पैसे उसके पास थे पहले 5 लाख, अब उसने 4,80,000 को बैंक में डाल दिया। ठीक है, इसमें से कैश में से माइनस हो जाएगा, कैश में से वो 4,80,000 माइनस हो जाएगा। उसके बाद बैंक में कितने डाले उसने, बैंक में डाले उसने 4,80,000। तो अब कैश कितना बचा उसके पास। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल कितनी रहेगी, कैपिटल तो वही रहेगी। अब इसको एक लाइन और लगा दो, मैंने जो पीछे प्लस माइनस करने को कहा था वही करेंगे यहाँ पे। अब इसको हम तो 5 लाख में से 4,80,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा गाइस 2, यानी कि 20,000 बचेगा हमारे पास। बच गया 20। कैश कितना बचा मेरे पास, अब कैश बचा मेरे पास 20,000 रुपया। ठीक है, अब कैश बचा 20,000 रुपया, तो खाते में जो मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ गए, बैंक अकाउंट में आ गए मेरे 4,80,000, यानी कि पूरे कितने हो गए, ये पूरे पैसे हो गए 5 लाख। 5 लाख कैपिटल अभी मेरे पास है और 5 लाख जो है यहाँ पर भी मेरे पास एसेट में भी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला थर्ड क्या है। आपको बस ऐसे ही सीरियल नंबर लगाते जाना है। एक सीरियल नंबर करने के बाद उसको बाद में इक्वेशन में उसको कर लो, प्लस माइनस जो भी करना है प्लस माइनस करेंगे। उसके बाद कहता है कि बॉट फर्नीचर फॉर ₹60,000।
ठीक है, 60,000 का वो फर्नीचर खरीदता है एंड इश्यूड अ चेक फॉर द सेम, और इसके लिए वो चेक इश्यू करता है। देखिएगा गाइज, क्या करता है, 60,000 का वो फर्नीचर खरीदता है और एक चेक इश्यू करता है इसके लिए। अब देखो इसको हम कैसे हम वहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन में करेंगे। क्या करता है, वो फर्नीचर खरीदता है, कितना फर्नीचर खरीदता है, 60,000 का फर्नीचर लिखा मैंने ऊपर, फिर मैंने 60,000 लिखा। ये पहले ऊपर लिखना है, आपको साथ साथ में लिखते रहना है जो जो हमारे पास इलिस्ट्रेशन में पूछा जाएगा। ठीक है, 60,000 का कैश, 60,000 का कैश क्या किया, ऐड किया अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास बैंक में कितना पैसा था, बैंक में पैसा था हमारे पास 4,80,000, उसमें से 60,000 का मैंने फर्नीचर ले लिया, 60,000 का मैंने फर्नीचर ले लिया, तो इस 4,80,000 में से 60,000 तो माइनस हो जाएगा, यानी कि मैंने चेक दिया ना। अब देखो मेरे पास टोटल है कितने, 20,000। ठीक है, टोटल है मेरे पास 20,000, तो 20,000 में से मैंने क्या किया, अब मेरे पास 60,000 तो है ही नहीं, फर्नीचर वाले को मैं ऑब्वियस सी बात उसको मैं चेक ही दूंगा, तो मैंने क्या किया, फर्नीचर वाले को मैंने 60,000 का यहाँ पे चेक दे दिया। तो मेरे पास अब बैंक में कितने थे, बैंक में थे मेरे पास 4,80,000, कम कितने हो जाएंगे मेरे पास, 60,000 मेरे पास माइनस हो जाएंगे गाइज। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमारे पास इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में तो मेरे पास 4,80,000 थे, तो मैंने 60,000 का चेक दे दिया, मैंने फर्नीचर ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 20,000 का 20,000 सेम रहेगा, हमारे पास कैश बचा हुआ है 20,000 का भी मेरे पास। उसके बाद 4,80,000 मेरे पास बैंक अकाउंट में से 60,000 का मैंने फर्नीचर ले लिया, बचे कितने मेरे पास, 4,20,000 बचे मेरे पास। ठीक है गाइस, उसके बाद 60,000 का 60,000 ऐसे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे कैपिटल कितनी है, कैपिटल वही सेम, इस साइड बराबर है, अभी यहाँ कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, फिर हम चौथा देखते हैं, फिर हम क्या देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या पूछा गया है, बॉट प्लांट फ्रॉम रामजी लाल, उसने रामजी लाल से एक प्लांट खरीदा। ठीक है, कौन सा प्लांट, ये पौधा वाला प्लांट नहीं, यानी कि बिजनेस प्लांट खरीदा उससे, बिजनेस करने के लिए कोई प्लांट खरीदा, कितने का खरीदा, 1,25,000 का। कितने का खरीदा गाइस, 1,25,000 का उससे उसने प्लांट खरीदा, और उसको 10,000 उसने कैश में दे दिए। ठीक है, मान लो 10,000 उसने उसको कैश दे दिया, खरीदा कितने का, 1,25,000 का, 10,000 उसने उसको एडवांस में दे दिया। अब उसको कैसे हम उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे अब आपके सामने क्या है कि अब उसने उसको कितना कैश दिया, कैश में बराबर नीचे आ जाओ, कैश वाली साइड में कैश कितना दिया उसने उसको, 10,000 का कैश दिया, तो कैश दिया तो क्या हो जाएगा, कैश माइनस हो जाएगा इसमें से। ठीक है, अब प्लांट कितने का खरीदा उसने, प्लांट लिख लो आगे, प्लांट के नीचे कितने का खरीदा उसने, प्लांट खरीदा उसने गाइस 1,25,000 का। कितने का प्लांट खरीदा, 1,25,000 का उसने उससे प्लांट खरीदा। अब गाइस 10,000 तो उसने उसको दिए, प्लांट था 1,25,000 का, अब उसको कितने उसको देने हैं, उसको देने हैं उसने 1,15,000। ठीक है ना, 25,000 का क्या था, प्लांट था 1,25,000 का, उसने उसको 10,000 दे दिए, अब देने कितने हैं उसने उसको, 1,15,000। अब जो देने हैं तो वो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी गाइस, हमारी लायबिलिटी, यानी कि राम जी को कितने पैसे देने हैं उसको, अभी 1,15,000 उसने अभी राम जी को देना है गाइस। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, वेरी गुड। तो अब हमारे पास, अब हम इसको प्लस लगा सकते हैं, अब हमारे पास लायबिलिटी कितनी बची, हमारे पास कैपिटल कितनी बची, 5 लाख की पूरी कैपिटल अभी मेरे पास है, और इसमें लायबिलिटी कितनी हो गई मेरी, 1,15,000 मुझे देने हैं। ठीक है गाइस, समझ रहे हो यहाँ तक, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अब अगला देखते हैं, अगला स्टेप क्या है, फिर बोलता है कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स ₹55,000। फिर क्या कहता है, गुड्स परचेज करता है, गुड्स को खरीदता है किससे, सुमित ट्रेडर्स से 55,000 में, कितने में, 55,000 में गुड्स को परचेज करता है। ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिएगा गाइस, गुड्स को परचेज करता है कितने में, 55,000 में गुड्स को परचेज करता है। देखिए ऊपर मैंने क्या लिख लिया, ऊपर देखिए गाइस, मैंने लिख लिया गुड्स। ठीक है, मैंने GDS लिखा है, आप पूरा गुड्स लिखिएगा, अगर नहीं जगह नहीं बचती GDS लिखिएगा। गुड्स कितने की परचेज की, गुड्स परचेज की 55,000 की, कितने की परचेज की गाइस, गुड्स 55,000 की। अब इसने यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं बोला है, इसने तो हमें कुछ नहीं बोला, इसने ना ही हमें कैश बोला है। ठीक है,
ना ही इसने कुछ बोला है, सीधा बोला इसने परचेज किया। जब सिंपल बोलेगा परचेज किया मतलब उसने क्या लिया है, क्रेडिट पे पैसा लिया है, यानी कि जो उसने गुड्स लिए हैं वो उसने क्या लिए हैं गाइज, उधारी पर ली हैं। अगर उधारी पे ली है उसको वापस करना है, वो क्या बन जाएगा, वो लायबिलिटी बन जाएगी। आई होप गाइज कि आपको समझ आ रही है। तो दिखाता हूं आगे, उसको मैंने कहां पे लिखा, देखो उसको मैंने क्या कर दिया, अब उसने क्रेडिट पे लिया, क्रेडिट पे लिया तो कितने कितने का क्रेडिट है, 55,000 का, ठीक है, 55,000 का क्या हो गया गाइज, क्रेडिट हो गया। ठीक है गाइज, यहां तक समझ आई। इसके बाद क्या करेंगे अब इसको, अब इसके बाद हम करेंगे इसको इक्वेशन में सेट। 10,000 हमारे पास कैश है अभी बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 4,20,000 मेरे पास बैंक खाते में बचे हुए हैं। उसके बाद 60,000 का मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है। उसके बाद प्लाट जो मैंने लिया है 1,25,000 का लिया है, उसमें से मैंने 10,000 पे कर दिए हैं और 1,15,000 मेरे को अभी और उसके पे करने हैं। उसके बाद मैंने 55,000 का क्या लिया है, 55,000 के मैंने गुड्स लिए हैं, तो वो मैंने अभी उसका पैसा नहीं दिया है, वो मेरे पास क्या है, वो भी मुझे उसको देने हैं, वो मैंने उधारी पे लिया है गाइज। वो क्या लिया है, मैंने वो उधारी पे लिया है। ठीक है गाइज, तो एक इसकी अगली वो देखते हैं क्या है, हमारे पूछा क्या गया है। फिर बोलता है कि गुड्स कास्टिंग ₹25,000 सोल्ड टू रजनी इंटरप्राइजेस फॉर ₹35,000। ठीक है, कहता है कि गुड्स की जो कास्ट है वो 25,000 है। कितनी है गाइज, गुड्स की जो कास्ट है वो 25,000 है, लेकिन वो बेची जाती है किसको, रजनी एंटरप्राइजेस को, कितने रुपए में, 35,000 में। अब यहाँ पे सीधा सीधा पता है कि कास्ट 25,000 है, बेची 35 में है, तो क्या हो रहा है हमें, सिंपल सी बात है 10,000 रुपए का गाइज प्रॉफिट हो रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह लिखना है। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार जूम करके मैं आपको दिखाता हूं क्या किया हमने। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, जो गुड्स थी वो क्या की, हमारे पास गुड्स कितनी खरीदी थी, पहले हमने 55,000 की खरीदी थी ना, 55,000 की गुड हमने, वेरी गुड, खरीदी थी। उसमें से मैंने 25,000 रुपए की जो गुड्स हैं वो बेच दी। ठीक है, कितने में बेची गाइस, देखो किसको बेची मैंने, डेटर्स को। किसको बेची मैंने, डेटर्स को। ठीक है, तो कितने में बेची मैंने, 35,000 में। कितने में बेची, 35,000 में। तो गाइस सिंपल यहां पे याद रखो कि 35,000 की आपने क्या बेची, गुड्स बेची। ठीक है, मतलब 25 की थी तो 35 में बेची, तो इसमें 35 में से 25 गया तो कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे आपको, 10,000 का। तो प्रॉफिट मैंने पहले ही कहा था कि प्रॉफिट होगा तो वो क्या होगी हमारी, वो गाइस वो होगी हमारी लायबिलिटी साइड। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल में उसको ऐड कर दिया। मैंने क्या कहा था कि अगर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट अगर आपका इंक्रीज होगा तो कैपिटल साइड भी हमारी इंक्रीज होती है। तो मैंने गाइस क्या किया यहाँ पे, देखिए क्या किया मैंने कैपिटल में इसको क्या कर दिया, कैपिटल में मैंने इसको प्लस कर दिया। तो प्लस कर दिया तो लगा लीजिए एक लाइन आपने लगा दी। तो चलो करते हैं इसको प्लस फिर अब। ठीक है, यहाँ पे कितना था हमारे पास, 10,000 हमारे पास अभी क्या है, कैश पड़ा हुआ है, 4,20,000 हमारे बैंक में पड़ा हुआ है, 60,000 का मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, 1,25,000 का जो मैंने क्या प्लांट खरीदा है उसके मैंने 10,000 मैंने एडवांस पे कर दिए हैं, 1,15,000 मैंने उसको भी राम जी को पे करने हैं। उसके बाद 55,000 की मैंने गुड्स खरीदी थी पहले, उसमें से मैंने 25,000 की बेच दी, तो कितनी गुड्स बची मेरे पास, 30,000 की गुड्स मेरे पास बची। ठीक है, और 35,000 का मैंने क्या किया, मैंने डेटर्स को मैंने क्या कर दिया, चीज मैंने बेच दी। ठीक है, डेटर्स वगैरह सब कहां पे आएंगे, एसेट साइड, क्योंकि डेटर्स क्या होते हैं गाइस, डेटर से हमें क्या होता है, डेटर जो हमारे पास बिजनेस में आता है, डेबिट जिसको बोलते हैं, डॉक्टर साहब समझे इसको। ठीक है, यानी कि डेबिट से क्या होता है, हमारे बिजनेस में क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है, जो बिजनेस में आता है उसे हम कहते हैं डेबिट। मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है, अगर समझ नहीं आई दोबारा उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अब 35,000 हो गया। अब इस किसके बराबर है, 1,15,000 जो मुझे राम जी को देने हैं, 55,000 जो मेरे पास क्या है, जो मेरे पास क्रेडिट है, उधार पड़ा है, जो भी मुझको वो भी वापस करना है। ठीक है, उसके बाद तो टोटल यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 5,10,000 मेरे पास कैपिटल आ गई, 5,10,000 की मेरे पास कैपिटल आ गई। तो गाइज ये अभी तक हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं इसमें कि दूसरी क्या है, दूसरी एंट्री क्या करनी है। अब हमें कहता है कि पेड मंथली स्टोर रेंट। अब उसने क्या किया, बिजनेस में तो स्टोर का रेंट भी पे करना होगा। ठीक है, वो मंथली स्टोर रेंट जो है 2,500 रुपया दे देता है, किसमें, कैश में। याद रखना, अब ये कैश में दे रहा है तो आपको कैश वाली साइड पे लिखना होगा। देखिए मैंने कैसे लिखा, देखिएगा यहाँ पे गाइस,
मैंने क्या किया, 2500 रुपया, इनके साथ में एंट्री है ना, तो 2500 रुपया मैंने कैश दे दिया। ठीक है, रेंट था भाई, मेरे एसेट थी, मैंने उसको दे दिया, कैश में दे दिया। ठीक है, कैश में दे दिया, तो अगर हमारे पास 10,000 कैश था, मैंने अगर कैश में दे दिया तो मेरे पास कितने बचेंगे, 2500 मैंने कैश दे दिया, बचेंगे कितने मेरे पास, 7500 बचेंगे उसके पास। ठीक है, ये मेरे पास कहाँ पे है, 4,20,000 मेरे बैंक खाते में है, 60,000 का मैंने फर्नीचर लिया है, 1,25,000 के मैंने क्या लिया था, प्लांट लिया था, उसमें से मैंने 10,000 मैंने क्या कर दिया, एडवांस पे कर दिए हैं, 1,15,000 मेरे को अभी देने हैं। उसके बाद 30,000 का मेरे पास गुड्स पड़ी हुई है, तो 35,000 का मैंने क्या बेचा था, मैंने सामान बेचा था। ठीक है, और इसके साथ ही आगे ये जो हमारी राम जी को मैंने कितने पे करने, 1,15,000 में राम जी को पे करने हैं, 55,000 जो हैं, 55,000 मैंने क्या करने हैं, ये भी मैंने देने हैं, किसको देने हैं, जिससे मैंने सामान लिया था। ठीक है, तो उसमें से उसके बाद यहां पे देखिएगा, मैंने क्या कहा था कि जब भी आपका एक्सपेंस होगा, जब भी क्या होगा, आपका एक्सपेंस होगा, अगर एक्सपेंस माइनस हो रहा है, अगर एक्सपेंस माइनस हो रहा है तो हमारी कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा, हमारी कैपिटल में से भी वो माइनस हो जाएगा। गाइस आई होप कि आपको समझ आ रही है। मैंने पहले ही कहा था, जब मैंने आपको बेसिक टिप्स पढ़ाई थी, वहां मैंने कहा था कि अगर हमारा एक्सपेंस माइनस हो रहा है तो हमारी जो कैपिटल है उसमें से भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आ गया। तो 2500 मैंने कैपिटल में से माइनस कर दिया, मेरे पास कितना आ गया, 507500। ठीक है, 5,75,000 मेरे पास अभी खाते में, यानी कैपिटल मेरे पास बचा है। ठीक है गाइस, आई होप कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो अगली एंट्री देखते हैं हमारे पास क्या है। तो अगली एंट्री है मेरे पास पेड सैलरी टू एम्प्लॉइज। अब भाई मुलाजिम रखे हैं तो मुलाजिम को भी सैलरी देनी है। एम्प्लॉइज को मैंने सैलरी दे दी 5,000, किसमें दी, कैश में दी। अब फिर से मेरा कैश कम हो जाएगा, अगर मेरा कैश कम होगा तो कैपिटल में से भी मेरा पैसा जो है वो कम हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। अब यहां पे क्या हो रहा है, मैंने सैलरी कितनी दी, 8 नंबर की एंट्री है। ठीक है, सैलरी कितनी दी मैंने, 5,000 दी, तो 5,000 हमारे कैश में से कम हो जाएगा। बैंक खाते में कितने बचे हैं वो ये आपको पता है सारा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, 5,000 मैंने एम्प्लॉइज को दे दिए। अब यहां पे मेरा क्या हुआ, ये 5,000 क्या है, मेरा एक्सपेंस है कि नहीं है, एक्सपेंस, बिल्कुल एक्सपेंस है हमारा। जब मैंने कहा था कि अगर हमारा एक्सपेंस क्या होगा, अगर हमारा एक्सपेंस होगा तो हमारी कैपिटल में से भी क्या होता है गाइस, हमारी जो कैपिटल है उसमें से भी हमारा घाटा हो जाता है। तो कैपिटल में से मैंने 5,000 को माइनस कर दिया, कैपिटल में से भी देखिए मैंने 5,000 को कैपिटल में से भी माइनस कर दिया है। आई होप गाइस यहां तक आपको समझ आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। देखो 7500 मेरे अकाउंट में था, कैश था मेरे पास, अकाउंट में नहीं कैश में था। ठीक है, तो कैश में था, मैंने 5,000 रेंट दे दिया, बचा कितना मेरे पास, कैश 2500 मेरे पास कैश बचा। क्या बचा, 2500 कैश बचा। उसके बाद ये मेरे पास बैंक खाते में पैसे पड़े हुए हैं, इतने का मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, 1,25,000 का मैंने प्लांट लिया है, जिसके मैंने 10,000 मैंने एडवांस पे कर दिए हैं, 1,15,000 मैंने अभी राम जी को पे करना है। उसके बाद 30,000 मेरे पास क्या है, 30,000 के मेरे पास अभी गुड्स बची हुई हैं, तो 35,000 का क्या है, मैंने रजनी को सामान बेचा था। ठीक है, उसके बाद 55,000 मेरे पास क्रेडिटर है, जो मुझे क्या करने हैं, सामान के पैसे उसको देने हैं। उसके बाद मैंने इसमें से क्या कर दिया, मैंने पहले कहा जब हमारा कैश कम होगा, जब हमारा एक्सपेंस होगा तो कैपिटल में से भी वो पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें से 5,75,000 में से मैंने 5,000 को माइनस कर दिया, मेरे पास बचा 5,25,000। आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगली हमारी एंट्री क्या है। यह है हमारी लास्ट वाली एंट्री के रिसीव्ड अ चेक इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम रजनी एंटरप्राइजेज एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो एक फुल सेटलमेंट, जो मैंने रजनी ने क्या किया था, रजनी ने मेरे से कुछ सामान खरीदे थे ना, कितने के सामान खरीदा था, उसने खरीदा था मेरे से 35,000 का सामान। रजनी ने देखो यहाँ पे खरीदा है, रजनी ने मेरे से 35,000 रुपए का सामान खरीदा है। खरीदा है कि नहीं खरीदा है, बिल्कुल खरीदा है। तो मुझे वो क्या करती है, 35,000 का चेक दे देती है और अपनी सेटलमेंट पूरी खत्म कर देती है। और वो मैं उस चेक को कहाँ पे डिपॉजिट करता हूँ, चेक को मैं डिपॉजिट करता हूँ बैंक में। तो अब इसको किस तरह लिखेंगे हम, अब देखिएगा यहाँ पे इसको किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले क्या किया, 35,000 मैंने कहाँ पे डिपॉजिट किए, जो उसने मेरे को रजनी ने दिए। बिजनेस ने कहाँ डिपॉजिट किए, मैंने, यानी कि बिजनेस ने कहाँ पे डिपॉजिट किए,
बैंक में डिपॉजिट किए। कितने किए डिपॉजिट बैंक में? 35,000 रुपये उसने बैंक में डिपॉजिट किए। उसके बाद ये जो पूरा चलता रहेगा, जो हमारी इक्वेशन बनी हुई है इस तरह चलती रहेगी। उसके बाद 35,000 रुपये जो मुझे रजनी ने देने थे, ठीक है, जो उसने मेरे से सामान खरीदा था, यानी कि बिजनेस से सामान खरीदा था, उसने वो पूरे 35 के 35,000 रुपये दे दिए। ठीक है, 35 उसको देने थे, यानी कि वो क्या थी, वो डेटर थी, वो कर्जदार थी। उसने मेरे को पूरे 35 के 35,000 वापस कर दिए। तो 35 में से 35 खत्म हो गए। ठीक है, यहाँ पे ये पूरी सेटलमेंट क्या हो गई, नील हो जाती है। ठीक है, तो उसी 35,000 को मैं क्या कर देता हूँ, अकाउंट में जमा कर देता हूँ, डिपॉजिट कर देता हूँ गाइस। ठीक है, अब उसको मैंने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। अब बैलेंस कितना बचा मेरे पास, 2500 मेरे पास कैश बचा। उसके बाद अब मेरे पास पहले बैंक में पैसे थे 4,20,000, उसमें से 35,000 मैंने उसमें और डाल दिए। टोटल कितने हो गए बैंक में पैसे? टोटल बैंक में पैसे हैं अभी 4,55,000 मेरे पास बैंक में बचे हुए हैं। उसके बाद 60,000 का क्या है, 60,000 का जो मेरे पास फर्नीचर है वो पड़ा हुआ है। उसके बाद 1,25,000 का जो मैंने प्लांट लिया है वो मेरे पास पड़ा हुआ है। उसके बाद 30,000 का जो मेरे को क्या है, क्या करना है, 30,000 का क्या है, मेरे पास गुड्स बची हुई हैं। ठीक है, जो जो हमारे कर्जदार थे उसका पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, जो मेरी लाइबिलिटीज अभी क्या क्या बची हैं वो भी इसमें पूरा होता है। लाइबिलिटीज क्या क्या बची है मेरे पास, 1,15,000 मेरे को किसको, राम जी को अभी देना है। ठीक है, 55,000 क्या करना है, जो 55,000 है वो भी जिससे मैंने गुड्स ली थी उसको भी मैंने पे करना है। ठीक है, तो कैपिटल मेरे पास पूरी कितनी बची, 50,25,000, यानी कि 5,25,000 मेरे पास अभी कैपिटल बची है। तो गाइज आप क्या काम कीजिएगा, अब आप एक काम कीजिएगा, मैंने कहा था पहले ही कि जो हमारा डेबिट साइड होगा यानी कि एसेट होगा और जो हमारी लाइबिलिटीज होंगी वो दोनों इक्वल होंगी। अब आप इन दोनों को भी प्लस करके देख लेना और इन दोनों को प्लस करके देख लेना, तो आपके पास गाइज जो अमाउंट है वो आपके पास अमाउंट पूरा आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ने की कोशिश की, अकाउंटिंग इक्वेशन को जानने की कोशिश की। आई होप गाइज कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पूरा पता चल गया होगा। तो आप क्या काम कीजिएगा, आप कुछ इलिस्ट्रेशन उठाएगा, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कहीं से समझ नहीं आती है गाइज, हम इसलिए बैठे हुए हैं। तो गाइज यहाँ वीडियो खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।